जय माता दी दोस्तों। अगर आप बहुत निराश हैं, आपको कोई समझ में नहीं आता कि आप एक्चुअल में क्या काम करें, कोई भी आप काम करती हैं तो उसमें आपको बस निराशा मिलती है, या आप कोई भी काम करती हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है। आप बहुत प्रयास करती हैं, आप बहुत मेहनत भी करती हैं, पर लक आपका साथ नहीं देता है। तब उस हालत में आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम काफ़ी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें। हम अपनी ओर से अपना 100% देते हैं हर काम के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमारा काम कोई नहीं बनता है। नौकरी में हमें सफलता नहीं मिलती है, घर के काम के आप कितना भी घर में काम कर लीजिए तब भी आपको यश नहीं मिलता है। इसके अलावा और भी आप हमेशा परेशानियों से ग्रस्त रहती हैं, आपको कोई ना कोई अड़चन रहती है, कोई ना कोई दिक्कत रहती है। तो उस हालत में हमको क्या करना चाहिए, ऐसा क्या काम करें कि हमारे सब काम धीरे धीरे बनने लगें। तो उस कंडीशन में आपको कोई कुछ भी बता देता है तो हम बस उस साइड चलने लगती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप निराश मत होइए। अगर आप भगवान पे आस्था रखती हैं तो आप उनमें आस्था रखिए, वही आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन भी बताएंगे। बस एक छोटी सी, जिसको आप कहते हैं कि आपको कोई छोटा सा कोई रास्ता बता देता है तो आप उस साइड चलने लगती हैं, तो वो ठीक है। पर जो काला धागा, ये जो काला धागा है, अगर आप उसको सही समय पे धारण करती हैं और आप ये सोच के उसको धारण करती हैं कि इससे मेरे काम बनने लगेंगे, तो मैं आपको 100% श्योर कहती हूँ कि आपके काम एक्चुअल में बनने लगते हैं। क्योंकि हमने उस चीज़ को महसूस करके, उस चीज़ में अपना सारी शक्ति लगा के हम उसको बांधते हैं। तो होता है ना कि अगर आप सच्चे दिल से कोई मेहनत करती हैं, कोई प्रयास करती हैं, तो आपको भगवान भी उस काम को करने में सफलता दे देते हैं। इसलिए बस आपको ये सोच के जब भी आप कोई काम कीजिए, ये सोच के काम कीजिए कि ये मेरा काम इस चीज़ से बन जाएगा। तब देखिएगा डेफिनेटली आपका काम बनने लगेगा। ये जो काला धागा है, ये है तो एक काला धागा, पर ये बहुत एक्चुअल में वर्क करता है। अगर आप ये सोच के इसको बांधती हैं कि हाँ, इससे मेरा काम बनने लगेगा, तो डेफ़िनेटली आपका काम बनने लगेगा। पर ये काला धागा आपको पहनना कब है और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो काला धागा है, आप मंगलवार को या सोमवार को या फिर शनिवार को, इन तीनों दिन में किसी दिन भी आप आराम से पहन सकती हैं। अब जिस भगवान जी को पूजती हैं, जैसे सैटरडे को गई हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाके इनको टच करवा के तब पहनती हैं, तो उसमें उनका गुण आ जाते हैं, उसमें उनका जो होता है ना, आशीर्वाद होता है, वो आ जाता है। इसलिए हमेशा जब भी आप मंगलवार को या शनिवार को काले धागे को धारण करती हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए मंदिर में जाके इनका तिलक करके धारण करती हैं, तो उससे उसका जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी तरह अगर आप मंडे को इनको धारण करती हैं काले धागे को, तो आपने शिव जी भगवान के मंदिर में जाके टच करवा देना है, या फिर आप हनुमान जी के मंदिर में जाके भी टच करवा सकती हैं। मेन है कि आप अगर भगवान की मूर्ति से इसको टच करवाती हैं तो इसमें उनका आशीर्वाद आ जाता है। पर कई बार ऐसा क्या होता है कि हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, तो उस कंडीशन में आप घर के मंदिर में ही इनकी पूजा कीजिए। इन धागे की पूजा करके आप अपने हाथ में, दाएं हाथ पे पहन सकती हैं, या तो आप सिंपली पहन सकती हैं। अगर आपको नज़र का धागा बनाना आता है तो आप उस तरह भी उसको पहन सकती हैं, बट आई एम श्योर एक बार पहनिए ज़रूर, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी काफ़ी परेशानियाँ इस धागे से दूर हो जाएंगी। ये काला धागा आपके डिप्रेशन को भी, आपकी कमज़ोरियों को भी बहुत हद तक ठीक कर देगा। इसलिए एक बार इस ट्रिक को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये ट्रिक डेफिनेटली वर्क करेगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और काला धागा पहनने के बाद बताइएगा ज़रूर कि आपको इसका इफ़ेक्ट है कि नहीं है। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर।